एक गेमिंग रूम था जहां रात के 3 बजे गेम नहीं। शहर के बाहर एक पुराना गेमिंग रूम था जो 5 साल से बंद। लोग कहते थे कि एक प्रोफेशनल गेमर टूर्नामेंट के दौरान उसके बाद जिसने भी उस रूम में गेम खेला उसने हेडफोन्स में एक ही आवाज सुनी, एक और मैच। एक यूट्यूबर आर्यन ने इस कहानी को फेक समझकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। पहले सब नॉर्मल था, फिर उसके गेम में एक नया प्लेयर ज्वाइन हुआ। उसने देखा कि कुछ अजीब होने लगा। गेम में टेंशन बढ़ रहा था, सब कुछ बदल रहा था। क्या यह सिर्फ एक गेम था या कुछ और? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी ऑफिस से देर से निकला। रोड बिल्कुल खाली थी। तभी एक पुरानी बस आकर रुकी। बस पर रूट नंबर नहीं था। सबके चेहरे झुके हुए थे। एक ही सीट खाली थी, आखिरी सीट। कंडक्टर टिकट देने आया। सुबह होने से पहले उतर जाना, वरना तुम भी पैसेंजर बन जाओगे। रावी हंस दिया। बस कब्रिस्तान के बीच से जा रही थी। राहुल ने रात 303 बजे अपने दोस्त को मैसेज किया, सो गया क्या? तुरंत रिप्लाई आया, नहीं, तेरे घर के बाहर खड़ा हूं। राहुल हंस पड़ा, झूठ मत बोल, बाहर कोई नहीं है। 2 सेकंड बाद जवाब आया, मैं बाहर नहीं हूं, मैं तो तेरे पीछे खड़ा हूं। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। सारे मैसेज अपने आप डिलीट होने लगे। आखिरी मैसेज स्क्रीन पर बचा था, अब पलट। राहुल ने हिम्मत करके पीछे देखा। कमरा खाली था। उसने राहत की सांस। गांव में एक पुरानी साइकिल है जो हर रात 12 बजे अपने आप चलती है। जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। करीब 20 साल पहले एक लड़का उसी साइकिल से रात में घर लौट रहा था। उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। तब से हर रात ठीक 12 बजे वही पुरानी साइकिल बिना किसी सवार के। एक रात 4 दोस्तों ने सच जानने की ठानी। उन्होंने सड़क पर रस्सी बांध दी। 12 बजते ही दूर से घंटी की आवाज। अमन रात की ट्रेन से घर जा रहा था। उसकी सीट S8 कोच में थी। ट्रेन चलने के कुछ देर बाद उसने देखा कि S8 के बाद एक और कोच जुड़ा था। टिकट चेकर ने कहा था कुछ और। S9 में जाना चाहा उसने। अंदर पूरा कोच खाली था। बस एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ लोग कहते हैं वो आज भी दिखाई देता है। अमन को कुछ अजीब महसूस हुआ। रात की अंधेरी राहें और भी डरावनी हो गई। क्या ये सिर्फ एक कहानी है? रात के 2 बजे अगर तुम्हारी बैल्कनी का दरवाजा खुद खुल जाए तो बाहर मत जाना। रोहन एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। फ्लैट की सबसे अजीब चीज थी उसकी बैल्कनी। हर रात एग्जैक्टली 2 बजे बैल्कनी का डोर टक टक करता था। पहली रात रोहन ने सोचा हवा होगी। दूसरी रात उसने डोर लॉक कर दिया। लेकिन 2 PM पर फिर टक टक टक। रोहन ने दरवाजे के पास जाकर देखा। बाहर कोई नहीं था, बस बैल्कनी के कोने में एक पुरानी प्लास्टिक चेयर थी। उसने चेयर अंदर कर ली। रात के 12 बजे आरव ने देखा। वार्डन अटेंडेंस रजिस्टर में सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा रहा था। अचानक आरव की नजर एक नाम पर पड़ी, रोहित शर्मा। लेकिन हॉस्टल में रोहित नाम का कोई लड़का था ही नहीं। वार्डन ने बस कहा, उस नाम को पढ़ना भी मत। अगली रात आरव ने चुपके से रजिस्टर की फोटो खींच ली। सुबह फोटो खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित के नाम की जगह अब लिखा था आरव प्रेजेंट। तभी अचानक आरव को एक अजीब एहसास हुआ। क्या यह सब सच में हो रहा था? आरव ने तय किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। हॉस्टल में एक ऐसा लड़का था जो कभी आया ही नहीं था। रात के 1 बजे अमन ATM में गया। कार्ड डालते ही अजीब मैसेज आया, आपका बैलेंस 0, आपकी जिंदगी 3 दिन। अमन घबरा गया और बाहर निकल आया। कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, सोचा उसने। अगले दिन उसी ATM में गया। स्क्रीन पर लिखा था 2 दिन बाकी। इस बार उसने कार्ड भी नहीं डाला। डरकर उसने ATM छोड़ दिया। तीसरे दिन रात को SMS आया। अमन भागकर ATM पहुंचा। मशीन पर लिखा था आज आखिरी दिन। तभी ATM से पैसे बाहर निकले। हर रात 3 बजे रवि के घर के बाहर दूध की बोतल रखने की आवाज आती थी। रवि ने कभी दूध वाले को देखा नहीं। एक रात रवि ने दरवाजे के पीप होल से देखा। बाहर एक आदमी खड़ा था, हाथ में दूध की बोतल, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। रवि ने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह बोतल के साथ एक छोटा सा कागज पड़ा था, आज दरवाजा नहीं खोला, कल जरूर खोलना। रवि ने डर के मारे दूध लेना बंद कर दिया। उस रात का डर उसके साथ रहा। रात के करीब 2 बजे तेज बारिश हो रही थी। रोहन अपने घर में अकेला था। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ देर बाद फिर वही 3 दस्तक हुई। रोहन ने डरकर दरवाजा लॉक कर लिया। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तीसरी दस्तक के बाद दरवाजा मत खोलना। तभी बाहर से उसकी ही आवाज आई, रोहन दरवाजा खोल। वह पीछे हट गया।
कुछ सेकंड बाद तीसरी बार दस्तक हुई और इस बार